जो भी सीमित है वो असीम को नहीं पा सकता। हाँ, उसके बाद उसके संबंध में यात्रा शुरू कर सकता है, उसको जानने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश में बहुत कुछ जान भी लेता है, मगर और जानना बहुत बाकी रह जाता है। जब तक मन है, अंतर्मन है, तब तक तो आप जान नहीं पाओगे। अस्तित्व को समझने के लिए बस एक ही चीज करना होगा कि आप अस्तित्व में लीन होना पड़ेगा। जैसे बूंद सागर में समा जाए तो ही वो सागर को जान सकते हैं, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है सागर को जानने का। लाख कोशिश करें, सागर को पूरी तरह से जान नहीं सकते, क्योंकि आपकी सीमा है, सागर असीम है। जैसे आकाश असीम है, आपकी उड़ान की सीमा है। आप भले ही फ्लाइट पे जाए, रॉकेट पे जाए, या कुछ मिसाइल पे जाए, या फिर सैटेलाइट पे जाए, उसके सीमित है, वो सीमा है, मगर असीम नहीं। असीम बिल्कुल जाना नहीं जा सकता, उसके लिए उसमें विलीन होना पड़ेगा, यानी आपको पूरी तरह से मिटना पड़ेगा। यह अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि सीमित जो भी है वो असीम को जान नहीं सकता, और सभी जो विद्या है, सभी जो कला है, वो सब असीम से जुड़े हुए। आप एक चित्रकला समझा, आपको चित्र बनाने में बहुत उत्सुक है, आप पेंटिंग करते हैं, बहुत ही अद्भुत चित्र बनाते हैं, बहुत ही अद्भुत। देख के सभी लोग ऐसा कहेंगे कि वाह क्या कलाकृति बनी है, मगर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, या फिर ये एंड है, इसके अलावा दूसरा मैं बना नहीं सकता, या फिर इससे बेहतर कुछ मैं कर नहीं सकता। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगा क्या कि आपको और बहुत कुछ करना है, ये उसकी छोटी सी झलक है। जब रविंद्रनाथ टैगोर मरणशैया पे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि आप धन्यवादी होंगे क्योंकि आपने इतनी सारी कविताएं रची, इतनी अद्भुत कविताएं आपने रची, आप बहुत धन्यवादी होंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये तो साज बिठाने का काम था, अभी संगीत बजा ही नहीं। साज बिठाने का मतलब आप जानते हैं, जब संगीतज्ञ, क्लासिकल संगीत तज्ञ होते हैं, जो शुरू में जो है ना वो अपना साज बिठाते हैं, जब तबला वाला अपना साज बिठाते हैं, वीणा जो है तो वो अपना तार कसते हैं, हारमोनियम में अपना सुर जुटाने की कोशिश करते हैं। ये पहले एक 10-15 मिनट यही चलता रहता है। आपको लगता होगा कि ये सब क्या करते हैं, वो आते वक्त सब ठीक ठाक करके क्यों नहीं आते? नहीं, वो उसी वक्त जब गाना गाने से पहले ये सब करना होता है, तो वो साज बिठाते हैं, उसके बाद शुरू होता है असली संगीत। तो रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे थे कि ये जो मैंने कविताएं रची है, ये सब मैंने जो लिखी है, ये सब सिर्फ साज बिठाने था, साज बिठाने जैसा था। अभी संगीत शुरू ही नहीं हुआ, यानी अभी जो मुझे लिखना था वो मैंने लिखा ही नहीं। इतना बड़ा व्यक्ति जब ऐसा कहता है तो हम जैसे आम लोगों की बात कहना ही नहीं। इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा वक्तव्य बोलता है कि हम जैसे व्यक्ति की क्या विसात कि हम कुछ अपने बारे में कहें। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि कभी भी ये दंभ अपने भीतर मत आने देना कि मुझे सब कुछ आता है, या फिर मैं सब कुछ कर सकता हूं, या फिर मैंने सब कुछ सीख लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं आने देना। हर वक्त अपने भीतर एक बच्चे को जिंदा रखना, एक विद्यार्थी सदैव तत्पर रखना जो सीखने के लिए आतुर होता है। हाँ, अभी आप बड़े हो गए तो आप में इतनी समझ तो है कि क्या सीखना क्या नहीं सीखना, तो ये समझ लेते हुए, ये समझ से अपनी समझ को बढ़ाते हुए
जो भी आपको करना है, जो भी आपको सीखना है, वो सीखते रहना, सदैव सीखते रहना, क्योंकि आपका जो सीखना है वो कभी खत्म नहीं होता। सीखने की वृत्ति अगर आप में जिंदा है तो आप जो सीख रहे हैं वो खत्म नहीं होती। हाँ, अगर सीखने की वृत्ति आपकी नहीं है तो आप जो कुछ सीखना चाहते हो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है, बस बंद। अस्तित्व का एक नियम है, आप सीखना चाहते हो तो बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ सिखा देता है, जिंदगी भर के लिए सिखा देता है, जिंदगी भर के लिए सिखा देता है। मगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो अस्तित्व उसी वक्त द्वार दरवाजे बंद कर देता है, बस। ये एक नियम है अस्तित्व का। इसीलिए अपने भीतर सीखने की जो वृत्ति है वो सदैव जिंदा रखना। तो आप सीखते ही जाओगे, सीखते ही जाओगे, सीखते ही जाओगे। सीखते तो बहुत जाओगे, मगर एक भाव आपके मन में रहेगा कि सीखना और बहुत कुछ है। ये भाव जो है आपको संतोष प्रदान करता है, आपको आनंद प्रदान करता है, क्योंकि बाकी के लोगों को तो लगता है कि आप बहुत कुछ सीख गए, मगर आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आप बहुत कुछ सीख गए। आपको लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, बस थोड़ा सा सीख लिया मैंने, वो भी न के बराबर सीख लिया। तो ये सीखने की एक प्रक्रिया है कि अहंकार को बीच में मत आते हुए बस सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। छोटी सी छोटा काम हो, बड़ा सा बड़ा काम हो, विषय छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, जो भी आपके भीतर भाव उठे करने का, तो उसे पूरी तरह से समर्पित होकर करना, तभी तुम कुछ सीख पाओगे। या फिर ऐसा कहना चाहता हूं कि तभी आप बहुत कुछ सीख पाओगे, मगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत कुछ सीखे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत थोड़ा सीख लिया, जो बहुत कुछ है सीखना। तो ठीक से समझ लेना, ठीक से सीखना, बातें जो होती है आपके सामने वो ठीक से समझना, कि समझोगे तो ही सीखोगे। दिमाग को बीच में बिल्कुल मत लाना। जहाँ जहाँ भी सीखने की नौबत है तो सरेंडर हो जाना, दिमाग को खाली रखना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। अगर तो दिमाग का तो कहना ही क्या, मन का हर वक्त आपको ये महसूस करा देता है कि आपको ये आता है, आप तो ये सीख चुके, और क्या सीखना। तो दिमाग की न सुनते हुए दिल की सुनना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भीतर के बच्चे को जिंदा रख के विद्यार्थी का भाव, विद्यार्थी का वृत्ति आपके मन में सदैव रखना, और जो सीखना है वो सीखते जाना, सीखते जाना। बहुत कुछ सीखने के बाद भी आपको ये भ्रम होगा, बहुत कुछ सीखने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत थोड़ा सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसा ये भाव आपके भीतर सघन होगा, तभी आप समझ लेना कि आप सही मायने में सीख रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन में विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद।